2024 में कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय अनुज जिंदल। माय नेम इज अभिषेक कौशिक। 2023 खत्म हो गया है, 2024 में लाइंड अप होंगे अब, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आने की स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अभी कैलेंडर रिलीज हो जाएगा आईबीपीएस का, और जो 6 एग्जाम है आपके, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, उनके दो दो एग्जाम्स आपको पता है लाइंड अप ही है ना, हर साल आते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं अभी 2024 में, आज उस पर बात करेंगे। और बाकी आप कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सैलरी क्या होती है, इस कंप्लीट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस। अभी अगर हम बात करें 2023 की, अभी क्योंकि 2024 में लगभग 25,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2023 में अगर हम बात करें 25,000 वैकेंसीज लगभग थी, अगर हम सिर्फ 6 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें मैंने देखा भी है, डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, जो 2023 में 2023 में वैकेंसीज देखने को मिली एसबीआई पीओ, बड़ी वैकेंसी, सब इसका इंतजार भी करते हैं। 2000 जो पोस्ट हैं वो फिक्स हैं, हर साल यही आते हैं, है ना। यहाँ भी फिक्स होंगे 2024 में, 2024 में भी ये देखने को मिलेंगे आपको। एसबीआई क्लर्क लगभग 8,000 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिली थी, इस बार भी यही होगा। आईबीपीएस पीओ के 3,000 वैकेंसीज थी। स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसीज नोट रिपोर्टेड होती हैं, कुछ कुछ वैकेंसीज बाद में बैंक उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो वैकेंसीज बाद में एडअप हो जाती है। सेम आईबीपीएस क्लर्क के साथ हुआ, 4,000 वैकेंसीज देखने को मिली। आरआरबी पीओ यानी कि जो ऑफिसर स्केल 1 होता है ना, वो उसकी लगभग 2,500 वैकेंसीज थी। आरआरबी क्लर्क की 5,000 प्लस वैकेंसीज। टोटल अगर हम बात करें तो 25,000 प्लस वैकेंसीज 2023 में थी। तो 2024 में 25,000 प्लस वैकेंसीज होंगी। साथ में जैसे अभी आपने देखा होगा, एलआईसी असिस्टेंट की भी एक खबर चल रही थी कि एलआईसी असिस्टेंट भी आ सकता है, होपफुली वो देखने को मिल सकता है। जो अदर वैकेंसीज हैं जैसे ईएसआईसी एसएसओ हो गया, वो आया नहीं है ना, 2023 में आया था लेकिन एसएसओ नहीं आया था, वो देखने को मिल सकता है आपको वैकेंसीज। साथ में एनआईसीएल आ चुका है, अगर आपने देखा हो तो उसका नोटिफिकेशन, है ना, वो वैकेंसीज आप भर सकते हो। तो ये अलग वैकेंसीज जो 6 पेपर से अलग है वो आपको देखने को मिलेंगी, बट 6 वैकेंसीज तो ये अलग अलग देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 25,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मोर देन इनफ है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो 2024 में। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा इसका, जो भी लोग बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देता हूं एक बार आपको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एज लिमिट जो होता है क्लर्क के लिए, अगर हम बात करें, नोट बिलो 20 ईयर्स, नोट अबाउट द 28 ईयर्स। तो 20 से 28 साल की एज में आप क्लर्क भर सकते हो, कोई भी क्लर्क का फॉर्म अगर आता है तो। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपके पास 21 से कम और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 21 से 30 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो, जो लोग मोस्टली एलिजिबल भी होंगे इस एज लिमिट को देखते हुए। अगर हम बात करें डिग्री की, कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एक नॉर्मल डिग्री अगर आपके पास है ना, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हो, जो भी बैंकिंग एग्जाम के आते हैं। इसमें ग्रेजुएशन जो है आपकी किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। कोई भी डिसिप्लिन आपका है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है, कुछ भी किया है, बीए किया है, बीटेक किया है, बीई किया है, कुछ भी किया है, बस डिग्री होनी आपके पास चाहिए। एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कैंडिडेट मस्ट पजेस द वैलिड मार्कशीट, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप जो बैंकिंग एग्जाम के फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स के मन में उठता है कि जो सर एग्जाम पैटर्न है वो कैसे कैसे। अब देखो, हर एक अगर मैं बात करूं, हर एक एग्जाम का एग्जाम पैटर्न ना अलग अलग है, चाहे वेदर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बाकी इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स जो होते हैं सबका पैटर्न अलग होता है। सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है एग्जामिनर का, है ना। तो उस पर मैं एक बार थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एसबीआई पीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम जो बैंकिंग एग्जाम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो केटर करते हैं। ठीक है, एसबीआई पीओ में आपका 3 सेक्शन में पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है, प्री, मेंस और आपका इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है ना। प्री एग्जाम आपका, जो प्री एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होता है यानी कि सीबीटी मोड में, और आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेपरेट टाइमिंग होती है हर एक सेक्शंस में। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें
30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन। मार्क्स जो एलोटेड है वो भी 100 है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 रहेगी, यानी कि 0.25%। 0.25 मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक सही जो नंबर है वो कट कर लिया जाएगा। इनकी सेपरेट टाइमिंग है, यानी कि 20 मिनट तक रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन आपका ओपन होगा, उसके तुरंत बाद 20 मिनट के बाद तुरंत स्विच कर जाओगे आप ऑटोमेटिकली क्वांट पे, देन ऑटोमेटिकली स्विच कर जाओगे रीजनिंग पे। ये बेसिक प्रीलिम्स का पैटर्न है ना। अब प्रीलिम का पैटर्न जो है, प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो मोस्टली एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में सेम है। डिफरेंस क्रिएट होता है मेंस में, बिकॉज मेरिट सेक्शन भी मेंस के अकॉर्डिंग ही बनती है। प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन है इसका, उसमें रीजनिंग सेक्शन और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एक इन्होंने अलग से वर्ड भी लिख रखा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाते हैं आपको। 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स जो है वो 50 है। तो समझ लो एक जो क्वेश्चन होगा वो मोर देन 1 मार्क्स का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइम आपको दिया हुआ है 50 मिनट, तो 50 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब मेंस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मेंस में आपको बार बार ये नहीं देखना होता कि हाँ मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं, वेदर इट इज मोर एक्यूरेट कि आप सबसे ज्यादा फोकस वहां पे करो कि कौन से क्वेश्चन आपको लेफ्ट करने हैं, छोड़ने हैं, है ना। जो लीव करोगे आप क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे इसका नाम था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिक क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका नाम ही पूरा चीज हो गया है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यानी कि मोस्टली क्वेश्चंस डीआई के ऊपर बेस्ड होंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ 30 ही है, देखो है ना। यहाँ तो फिर भी 35 थे, मेंस में 30 क्वेश्चन थे, लेकिन जो वेटेज है यहाँ 50 है। समझ रहे हो इस बात को। तो मोर देन कि आपको फोकस करना पड़ेगा आपके डीआई पे, डीआई स्किल्स पे, है ना, कैसे आप डेटा को रीड कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ से। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जो कि मोर देन इनफ होगी, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन लीव भी करने वाले हो। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, अब देखो यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का है, और 45 क्वेश्चन, 45 मिनट्स आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, 45 मिनट। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगी, अगर आप इस सेक्शन को अच्छा कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप मेंस में जरूर क्वालिफाई हो जाओगे, इतना मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूं। देन इंग्लिश भी सेम ही है आपका, 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का है, 40 मिनट्स है, यहाँ भी मोर देन सफिशिएंट टाइमिंग है, मतलब टाइम की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। वेदर इट इज कि आपकी यहाँ एक्यूरेसी अच्छी हो इन सेक्शंस में, तो आप आराम से ये सेक्शन क्वालिफाई कर जाओगे। 155 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे, और 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स आपको टोटल दी जाएगी। दिस इज द पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम। लेकिन इसके तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव आपका कंप्यूटर पे होता है, कीबोर्ड पे होता है। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको लिखना पड़ेगा, लेटर और एक एस्से लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल हो गए 50 नंबर, आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 30 मिनट्स जो है वो एलोटेड है आपके 2 क्वेश्चंस के लिए एक तरह से। तो टोटल हो गया यहाँ पे 250 मार्क्स, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स इसके मिल जाते हैं। जब ये क्वालिफाई करोगे आप, जब ये मेंस की जो कट ऑफ लगेगी उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल होगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दिस इज द पैटर्न ऑफ एसबीआई पीओ, बेसिक यही है। और ये पीओ का जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली 3 ही स्टेज पे अभी कंडक्ट किया जा रहा है, वेदर इट इज आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ। नेक्स्ट चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की, सॉरी, एसबीआई क्लर्क में भी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है ना, अभी भी 8000 वैकेंसीज थी 2023 में भी, 2024 में भी आपको लगभग इतनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का वो है सिलेक्शन है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो ज्यादा होते ही है ऑब्वियसली, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एसबीआई पीओ की, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू सेक्शन है नहीं, सिर्फ आपको मेंस के बेसिस पे आपको जॉब लग जाती है। जो फेज 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, फेज 1 सिमिलर है ऑलमोस्ट प्री एग्जाम, 100 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 35 वही सेम रेशियो है, बस लेवल का जो फर्क होगा, जो एसबीआई पीओ का लेवल था वो फार बेटर होगा एसबीआई क्लर्क से। एसबीआई क्लर्क बेसिकली बहुत इजी पेपर होगा, कट ऑफ इसकी हल्की सी हाई जाएगी, वही 1 घंटा 20-20 मिनट के स्लॉट होंगे, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। मेन गेम प्ले होता है इसमें आपका मेंस में, है ना। अगर हम बात करें मेंस की, तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना, इसके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 देखने को मिलेंगे, और 50 ही नंबर के, 35 मिनट आपको अलॉटेड है, 35 मिनट्स।
जो कि मोर देन सफिशिएंट है, वहीं क्रिएट हो जाएगा डिफरेंस अगर आप इस पे अच्छी पकड़ कर लेते हो। 50 में से अगर आपने 35 प्लस अटेम्प्ट कर दिए अच्छे, जो कि मोर देन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, अगर यहाँ 35 प्लस नंबर आपके आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन बहुत पास हो गया है। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स के हैं, 45 मिनट से। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो नंबर मिलेंगे वो होंगे 60। यहाँ पे 45 मिनट्स आपको अलॉटेड है, यानी कि 190 क्वेश्चन और 200 नंबर का आपका है, और 2 घंटे 40 मिनट आपको मेंस में मिल रहे हैं। जो आप ये स्टार देख रहे हो, इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी, है ना, जहां जहां स्टार बना हुआ है। जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। ये वाला सेक्शन आपका ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आपका एसबीआई क्लर्क का। क्लर्क में इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेंस के बेसिस पे। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्री तो इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज वहां पे स्पीड गेम है, आपको फास्ट करना होगा, जल्दी करनी होगी चीजें। लेकिन जो मेंस है वहां स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी करना है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा, ये मेरिट सेक्शन में आपका ऐड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है एसबीआई के बाद, है ना। तो अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ में देखो क्या है, बेसिक वही है, सेम इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे, है ना, 20 मिनट आपको एलोकेटेड है। सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन हैं, 35 ही मार्क्स के हैं, 20 मिनट एलोकेटेड है। फिर रीजनिंग एबिलिटी सेम 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट। तो प्री का जो पैटर्न है गाइस वो बिल्कुल सेम है, दैट इज जैसे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क का है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस क्रिएट होता है दोबारा से यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अगर हम बात करें 45 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे आपको 60 ही मिनट एलोकेटेड है, यानी कि पूरे के पूरे 1 आवर, 1 घंटा आपको मिलने वाला है इन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है ना, क्वेश्चन तो 45 ही, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो लेवल काफी अच्छा होगा, तो आपको वही चूज करना होगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे को नहीं छोड़ने हैं। तो जब आप छोड़ रहे होंगे तो जो चीज कर रहे होंगे आप, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चूज करना आपको कि ईगो पे ना लेके कि नहीं नहीं मैं क्वेश्चन करके रहूंगा। अगर सपोज मैंने सीआईएसआई बहुत अच्छे से पढ़ा है तो सीआईएसआई का बनेगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो उसको लीव करके दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। तो ये प्रो टिप रहेगी आप सबके लिए। सेम करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, या बैंकिंग अवेयरनेस या इकोनॉमी, इसके 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स के, 35 मिनट एलोटेड है। ये एक के बाद स्विच होता रहेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, 40 मिनट से आपको एलोटेड है। यहाँ पे देखो मैथ्स का जो नाम है या क्वांट का जो नाम है वो चेंज हो गया है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे एसबीआई पीओ में हुआ था। 35 ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, लेकिन मार्क्स देखो कितने ज्यादा हैं, 60, सेम एज रीजनिंग, है ना। क्वेश्चन तो 10 कम है यहाँ पे, लेकिन मार्क्स सेम आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे 45 मिनट से आपको दिए हुए हैं, यानी कि इन 35 क्वेश्चंस में जो लेवल होगा वो काफी अच्छा होने वाला है ना। फिर दोबारा से मेंस में वही चीज उठती है कि आपको ईगो पे न लेके कुछ क्वेश्चन स्किप करके आपको आगे बढ़ना होगा। सेम इसमें दोबारा से आपको वही लेटर और एस्से टाइप करना होगा। आईबीपीएस पीओ में 2 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे मैक्सिमम, 30 मिनट आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ मेंस में अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स आपका टोटल हो गया, 3 घंटे आपको मिलेंगे, और यानी कि 180 मिनट्स और 155 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये बेसिकली ओवरऑल पैटर्न हो गया। इसके बाद आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करोगे, है ना। जो भी लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फिर, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है, आपको पता ही है। तो ये बेसिक पैटर्न था जो मैंने डिस्कशन कर दिया अभी आपके सामने, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद आईबीपीएस पीओ के तुरंत बाद आईबीपीएस क्लर्क आता है, और आईबीपीएस क्लर्क सेम एज एसबीआई क्लर्क, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क में अगर हम बात करें, बेसिक प्री तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिक्टो, है ना। 30 क्वेश्चन, 35, 35, 30, 35, 35, 20 मिनट के स्लॉट। यहाँ प्री की कट ऑफ बनेगी, और जो प्री की कट ऑफ बनेगी वो अगर जो लोग प्री की कट ऑफ क्लियर करेंगे देन वो मेंस में एंटर करेंगे, है ना। सेम टू सेम है। तो वेदर अगर आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम लिखें, तो एक तैयारी में, एक प्रिपरेशन में ये 6 के 6 एग्जाम्स आप कैटर करोगे। साथ में जो इंश्योरेंस का एग्जाम आते हैं, जैसे एनआईसीएल आया है,
ESIC आने की संभावना है, LIC असिस्टेंट आ सकता है, LIC AAA आ सकता है, तो वो एग्जाम से साथ साथ आप कैटर करते जा सकते हो। तो 25,000 वैकेंसी तो यहाँ पे है, देखो 6 एग्जाम्स में, है ना। अभी मैंने दिखाया भी आपको 2023 में, सेम 2024 में आपको 25,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। 25,000 इज बिग नंबर अगर आप एक सीट लेना चाहते हो ढंग से, है ना। साथ बाई साथ इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम्स हैं उनको भी आप कैटर कर सकते हो, बिकॉज जो सर्कमफ्रेंस बनेगी आपकी प्रिपरेशन के दौरान वो एग्जैक्टली सेम बनने वाली है, और उसमें फायदा ये होगा कि आप बाकी एग्जाम्स में उसमें कैटर हो जाएंगे, कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें मेंस एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 के मार्क्स के होंगे और 35 मिनट आपको एलोटेड है। सेम जनरल इंग्लिश में अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन हैं, 40 ही मार्क्स के हैं, 35 मिनट्स आपको एलोटेड है, मोर देन इनफ है टाइम। तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखो, जहां भी आप मेंस की बात कर रहे होंगे ना वहां नाम चेंज हो रहा है। उस नाम चेंज का मतलब है कि यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट आपको एलोटेड है। सेम एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखो, यहाँ पे ऊपर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। 50 क्वेश्चन है, 85 नंबर के हैं और 45 मिनट आपको एलोटेड है। सेम मतलब 1 in 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के होंगे और 160 मिनट में आप ये टाइम आपको एलोटेड होगा। और इसके बाद जैसे आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, वो बेसिक होता है। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ की आपके पास लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। इसमें ये तो अभी तक हमने बात कर ली कि जो SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क की बात कर ली। सेम अगर हम बात करें RRB, क्योंकि RRB वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स होता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं जो हिंदी बेल्ट के हैं, है ना, या नॉर्दर्न साइड के मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी का अलग से सेक्शन आपको देखने को मिलता है। जो लोग इंग्लिश में कमजोर हैं या इंग्लिश में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वो इस एग्जाम्स को कैटर जरूर करते हैं। तो ये इसमें भी काफ़ी अच्छे एप्लीकेंट लोग फॉर्म भरते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे RRB PO की, यानी कि स्केल 1 की, है ना, ऑफिसर्स की, इसमें 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग सेक्शन जो कि मीडियम एग्जाम दोनों हो सकते हैं, बाइलिंगुअल है, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स के होंगे। सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है और 80 ही मार्क्स के हैं, लेकिन कंपोजिट टाइम आपको देख रहे होंगे 45 मिनट्स है। सिर्फ 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस देखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो दैट्स मीन यहाँ पे आपको जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी विद एक्यूरेसी, तब ये आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ कंपोजिट टाइम है तो आप स्विच नहीं कर सकते, मतलब वैसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली स्विच है। जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपका अच्छा है, सपोज आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स से स्टार्टिंग कर सकते हो, है ना। मान लो आपने 35 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए, देन स्विच टू द रीजनिंग, रीजनिंग पे आकर आप कर सकते हो। या मैथ्स की 40 के 44 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो फुल, बट आपको टाइम का देखना पड़ेगा कि 45 मिनट्स में मेरे को सब चीज कवर करनी होगी, ठीक है। RRB PO मेंस की बात करें अगर हम, ऑफिसर स्केल 1 की, है ना, इसमें देखो रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें हम, यहाँ पे अलग से कंप्यूटर पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, मतलब कि आधे नंबर का क्वेश्चन है एक तरह से। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 ही नंबर के हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, यही मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश चूज करो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी चूज करो। तो हिंदी में जो व्याकरण है, जो सारांश है, वो गद्यांश है, वो सब आएगा, ठीक है। तो आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 ही नंबर के होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, फिर 40 क्वेश्चन 50 नंबर की, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंपोजिट टाइमिंग है, तो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको कंपोजिट टाइमिंग के लिए सिर्फ 120 मिनट्स ही मिले हुए हैं, सिर्फ 2 घंटे ही मिले हुए हैं मेंस में, ठीक है। जैसे ही आप ये मेंस अटेम्प्ट करते हो और मेंस में आप क्वालिफाई हो जाते हो, देन आपके सामने एक स्टेज खुलेगा इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू को आपको फिर यहाँ पे फोड़ना होगा, ठीक है, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 बनना चाहते हो तो, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है। सेम टू सेम RRB क्लर्क का अगर हम बात करें अब, क्योंकि RRB क्लर्क भी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स हो जाता है, क्योंकि इसमें भी सेम जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ, हिंदी वाला एक पोर्शन खुल जाता है आपके सामने। तो जो लोग भी इंग्लिश में कमजोर हैं वो इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। सेम रीजनिंग के क्वेश्चन 40,
40 जो लेवल होगा बहुत इजी होगा यहाँ पे, है ना, वेरी इजी होगा लेवल, ठीक है। 40 क्वेश्चन टोटल होगी 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का ही होगा, 80 क्वेश्चन जो होंगे 45 मिनट, 45 मिनट से आपको यहाँ अलॉटेड है। मेंस में आप देखो क्या होगा, रीजनिंग सेक्शन के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज जो मैं बता रहा था आपको, सेम ऑफिसर स्केल 1 में भी आई है, यहाँ भी आई है, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन है, 40 ही मार्क्स के हैं। इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज करोगे, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने इंग्लिश चूज कर ली तो इंग्लिश ही करना है, फिर हिंदी चूज करी तो हिंदी ही करनी है। ऐसा बार बार स्विच नहीं कर सकते आप कि कुछ क्वेश्चन में हिंदी के चूज करूंगा, कुछ इंग्लिश के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब देखो यहाँ पे क्लर्क में न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम ही अलग हो गया है, ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, है ना, ये फर्क देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लेवल इजी रहेगा इसका। 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के, वही 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे, और टोटल हो गया 120 मिनट, 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये ओवरऑल व्यू मैंने 6 एग्जाम्स का आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है, ये आपको पता भी होना चाहिए ऑलरेडी। और इसमें अभी मैं थोड़ा सा सैलरी भी आपको बता देता हूँ, बेसिक बेसिक क्या क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो पीओ की जो सैलरी बनती है वो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 41,960 बेसिक पे होती है। इस पे आपका सारे एचआरए डीए वो सब अलाउंसेस लगते हैं। और जो एसबीआई पीओ की सैलरी बनती है वो लगभग 63,840 बन जाती है ना। तो अगर हम बात करें तो इसमें ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कहाँ क्रिएट होते हैं। जैसे कुछ बहुत सारे आपको इंसेंटिव या बहुत सारे पर्क्स जो हैं आरआरबी पीओ में नहीं मिलते, वो एसबीआई पीओ में मिलते हैं, है ना। और ये वेरी करेगी सैलरी अकॉर्डिंग टू द सिटीज। और क्योंकि अभी सैलरी बढ़ी भी है बैंकर्स की, तो कुछ महीने के बाद 3-4 महीने के बाद ये सैलरी इंक्रीज हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो डीए आप एलिजिबल हो जाती है, डीए अलाउंस के लिए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटेड पेंशन फंड, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटीज, लीज लेंटर फैसिलिटीज, अदर अलाउंसेज एज पर द रूल्स इन द फॉर्म्स ऑफ टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे अलाउंसेज लग के आपकी सैलरी जो है, ग्रोथ सैलरी, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिक सैलरी है आपकी पीओ की। इसमें आरआरबी क्लर्क की भी बात कर लेते हैं, या फिर सारे क्लर्क की बात कर लेते हैं एक तरह से, है ना। तो क्लर्क की अगर मैं बात करूं लगभग 17,900। तो जो टोटल क्लर्क बैठेगा, स्टार्टिंग सैलरी तो 19,900 है ना। इसमें पर्क्स वर्क्स लगते हैं बहुत सारे, तो 47 के आसपास आपको ये पड़ जाएगी, है ना। जिसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग रहती है। जैसे क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो मुंबई सिटीज में अगर हम बात करें तो 37,000 आपकी ये रहेगी। अलाउंसेस इसमें भी रहते हैं, बस उतने अलाउंसेस नहीं रहते जितने पीओ में रहते हैं, अलाउंसेस थोड़े कम रहते हैं। जिसमें डीएवीए तो मिलता है आपको, है ना, और बहुत सारे और अलाउंसेस भी रहते हैं, इंक्रीमेंट रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट जैसे मेडिकल लीव्स, फेयर, अदर फैसिलिटीज, ये बेसिक चीजें तो रहेंगी। पेंशन स्कीम्स होगी, एनपीएस, है ना, ये सब रहेगा। बात करें एक बार डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं आपके लिए, है ना, वो और बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ की, अभी एसबीआई पीओ की अभी जो डेट थी 2023 में, अभी जो एग्जाम हुआ है ना, उसकी बात कर लेते हैं। एसबीआई पीओ की अगर मैं डेट्स की बात करूं तो ये लगभग 7/9/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था, है ना, 2023 में। कोविड के बाद ये एग्जाम लगभग नवंबर के, मतलब सेकेंड हाफ में आपका हो रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ ईयर। लेकिन उससे पहले ये पहले हो रहा था, है ना। अभी की अगर हम बात करें तो इसका एग्जामिनेशन अभी प्री का जो हुआ है वो नवंबर 2023 में हुआ है ना। मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है वो आपका दिसंबर में, जनवरी में देखने को मिला था। तो जो इसका फाइनल हो गया है वो लगभग फरवरी मार्च में इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। तो यानी कि जो सेकंड फेज ऑफ ईयर है ना, जुलाई के बाद वाला, उसमें ये एग्जाम देखने को मिलेगा आपको 2024 में। बट इसकी तैयारी तो आप स्टार्टिंग से करने वाले हो ना, ऐसा तो नहीं नोटिफिकेशन के आने के बाद आप तैयारी करोगे, वो तो होने वाला नहीं है। तो पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट आपका जो एग्जाम का लेवल है आप वहां तक मैच कर पाओ, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं आपके सामने, वो लगभग आपको देखने को मिला था एसबीआई क्लर्क 16 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया, है ना। और आपका जो लास्ट डेट थी वो थी 10 दिसंबर। और एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन अब होने जा रहा है 5, 6, 11 और 12 जनवरी को, ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन है इसका 2024 के फेब में, ठीक है। मतलब ये दोनों एग्जाम, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, ये लास्ट में आए हैं, नवंबर के आसपास देखने को मिले हैं।
तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस बन रहे हैं कि अब के भी वही टाइमिंग होगा, चेंजेस नहीं होंगे, है ना। बट उससे पहले आपको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, जो कि है IBPS PS का कैलेंडर पूरा का पूरा, वो अभी आ भी जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ कि इसके आसपास होने जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें IBPS PO की, IBPS PO का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वो 1/8 से लेके 21/8 से चला था, और जो इसका प्री का एग्जामिनेशन था वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था 2023 में। इसका जो मेंस एग्जामिनेशन था वो आपका नवंबर में कंडक्ट हो चुका है, और जो अलॉटमेंट आने वाला है वो 1 अप्रैल को आएगा, मतलब 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग आ जाएगी, है ना, सबकी। जो इंटरव्यू था वो जनवरी और फरवरी में अभी कंडक्ट होंगे। तो इसका जो साइकिल है वो भी अगर आप देखोगे तो सेकंड हाफ में ही है ना। सेम अगर हम बात करें IBPS क्लर्क की, तो IBPS क्लर्क का भी अगर हम बात करें तो जुलाई में देखने को मिला था, है ना। 1 जुलाई 2023 से 21/7/2023 तक ये देखने को मिला था। इसकी भी एग्जामिनेशन की बात करें तो अगस्त और सितंबर में था प्री, मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो अक्टूबर में था, है ना। अलॉटमेंट दोनों 1 अप्रैल 2024 को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, किस बैंक में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला है IBPS के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो मेन बचता है वो RRB PO बचता है, और RRB PO अगर हम बात करें तो वो आपको जून में देखने को आ जाता है। 1 जून 2023 को आपको देखने को मिला था ये। और इसका जो एग्जामिनेशन था प्री की बात करें तो सितंबर 2023 में देखने को मिला, और मेंस एग्जामिनेशन भी आपका जो हुआ था ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन वो सितंबर 2023 में, और जो रिजल्ट आया है वो अक्टूबर 2023 में आ गया, स्केल 1 स्केल 2 सबका, ठीक है। और जो मतलब फाइनल आया है वो आपका 1 तारीख को, मतलब कि जो ऑफिसर्स का मतलब इंटरव्यू होने के बाद फाइनल जो हुआ है वो 1 तारीख को, मतलब 1 जैन 2024 को इसमें सिलेक्शन हो गया है बच्चों का। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है, ठीक है। ये बेसिक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको सारा, सैलरी वाइज स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सैलरी वाइज स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न क्या है, 6 एग्जाम्स का इनका, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो अभी आप तैयारी करने लग जाओ, और कुछ बचा नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ से स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन, लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस सेक्टर वाले जो एग्जामिनेशन है वो देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था NICL आ गया है ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं जो आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में उनको एग्जाम को भी कैटर कर सकते हो, तो उन एग्जामिनेशन को आप कैटर करो। और वो वन ऑफ द मेजर एग्जाम्स होते हैं, वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, हर साल नहीं होते वो, है ना। जैसे ESIC हर साल नहीं आता है आपका, SSO, तो वो एग्जाम्स आप कैटर कर सकते हो। साथ में 6 एग्जाम्स तो आपके फिक्स हैं, इनमें तो 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो इनको तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। बाकी वो एग्जाम्स भी आप अटेम्प्ट करो जो इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट तैयारी टॉप नॉच होनी चाहिए, है ना। जब भी हम युद्ध में जाते हैं तो उससे पहले हम तैयार होकर जाते हैं, है ना। तभी वो युद्ध जो है वो जीता जाता है साम दाम दंड भेद के साथ। तो आई विश कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो 2024 में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो और बैंकिंग एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, तो मैं आपके साथ हेल्प करूंगा, और थोड़ी सी जो मेरा योगदान है वो आपके साथ रहेगा। हर टाइम मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है पूरी जानकारी देने की आपको, कि बेसिक बेसिक सब कुछ चीज़ें आपको पता चल जाए। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।